हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 एंड 7। पहले हम क्वेश्चन 6 की बात करते तो इसमें हमें ए, डी और SN19 दिया हुआ है और हमें एन और AN ढूंढना है। अब हमारे पास जो अवेलेबल चीज़ है वो क्या है? SN है, तो हमें SN की फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पे हमें लास्ट टर्म नहीं दी गई है, तो जो नॉर्मल फॉर्मूला है सम की हम वही लिखेंगे, 2A प्लस n-1D। अब SN हमें दिया हुआ है 90, तो हम यहाँ पे 90 करेंगे पुट। n हमें ढूंढना है और AN भी हमें ढूंढना है, तो ये यहाँ पे ऐसे पुट करेंगे। ए की वैल्यू रखेंगे और डी की वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे। ये डिवीज़न में है, इक्वल के सामने जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 और ये 8 है, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये प्लस माइनस माइनस बिगर नंबर की साइन आती है, तो -4 आएगा प्लस 8n आएगा। अब ये n जो है वो मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में, तो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब आप देखो तो ये 180 को हम इस तरफ लाते हैं तो हमारे पास एक पोलिनोमियल बन जाता है। ये 8n² -4n और ये इक्वल के इस तरफ प्लस है, इस तरफ आएगा तो 180 इक्वल टू 0। अब इन सब में से आप देखो तो 4 कॉमन निकल रहा है, तो 4 कॉमन निकाले ताकि हमारा वो फैक्टर निकालना छोटा हो जाए। -n -4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। अब ये 4 हैं, इस तरफ इक्वल के आएंगे तो 0/4 होगा, तो 0 ही हो जाएगा। अब हमारे पास ये एक पोलिनोमियल है जिसकी हमें मिडल टर्म स्प्लिट करके n की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें कांस्टेंट है 45 और 2, तो 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो गया। 90 के मुझे यहाँ सब्ट्रैक्शन की साइन है, तो 90 के मुझे ऐसे 2 पार्ट करने हैं जिसका सब्ट्रैक्शन यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है, तो 1 आना चाहिए। ये नंबर छोटा है, हम आसानी से मुंह से कर सकते हैं, तो उसके प्राइम फैक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं है। 10 9 ज़ा 90 होता है और 10 में से 9 गए तो 1 बचे, पर यहाँ पे माइनस की साइन है तो इसकी साइन माइनस करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करना है तो इसकी साइन हमें प्लस करनी पड़ेगी। यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखते हैं 2n² -10n प्लस 9n -45 इक्वल टू 0। 2 के ग्रुप हो गए, 2 कॉमन निकला, 2n कॉमन निकलेगा, तो n यहाँ पे बचा और माइनस यहाँ पे बचा 5। यहाँ पे 9 कॉमन निकलेगा, तो n - 5 इक्वल टू 0। अब ये है n - 5 और 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। अब मुझे n की वैल्यू चाहिए, तो ये दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू को हमें ऑपोजिट लेना पड़ेगा। तो अगर हम इसको ले रहे हैं तो ये n इक्वल टू 5 होगा और यहाँ पे n इक्वल टू -9/2 होगा। अब n कभी फ्रैक्शन या नेगेटिव तो होगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू तो होगी नहीं, तो हमें मिली n की वैल्यू 5, n इक्वल टू 5। अब हमें AN भी ढूंढना है, तो ये AN हमें मिल गया है 5। A प्लस 4D होता है।
आप पूरी फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी वाली फॉर्मूला भी लिख सकते हैं और इससे भी हम कर सकते हैं। ए हमारे पास है 2 और 8 डी हमारे पास है 8। 32 + 2 34, तो हमें A5 मिल गया, है ना आसान। अब हम 7th नंबर का करते हैं। 7th में हमें ए दिया हुआ है, यहाँ पे हम देख लेते। ए हमें 8 दिया है, ए एन 62 दिया है। ए एन का मतलब है ये लास्ट टर्म हमें दी हुई है 62, और एस एन यानी कि लास्ट टर्म का तक का सम भी हमें दिया हुआ है। हमें एन और डी ढूंढना है। बहुत ही आसान है, हमारे पास ऑब्वियसली ये सम वाली वैल्यू है और लास्ट वैल्यू भी है, तो हम एस एन की शॉर्ट फार्मूला जो है ए प्लस एल वो करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ए भी है और एल भी है, तो हम उसी को पुट करेंगे और उसका सम भी हमारे पास है। एन हमें ढूंढना है। ये डिवीज़न में है, इक्वल के सामने जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, एडिशन होगा। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल की इस तरफ जाएगा तो डिवीज़न में आ जाएगा। 7 3 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6। हमें एन की वैल्यू आसानी से मिल गई, है ना आसान। अब हमें डी भी साथ में ढूंढना है। अब डी की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे? तो अगर हम ये कर रहे हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस डी एन डी, तो ए एन 6 है तो ए प्लस 5D होता है। आप पूरी बड़ी लंबी वाली फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। ए हमारे पास वैल्यू है 8 + 5 और हमें डी ढूंढना है। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू नहीं है, ये हमें ढूंढना है डी। और ये A6 जो हैं वो तो हमें मिली हुई हैं, 62 ऑलरेडी लास्ट टर्म हमें दी हुई है। हमें यहाँ पे ढूंढना है डी। ये प्लस है, इक्वल की इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल के सामने डिवीज़न में आ जाएगा। ये हमें मिल गई डी की वैल्यू। यहाँ पे पार्ट 6 और 7 फिनिश होता है। अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके शेयर करें और आगे के वीडियोस आप नए देखते रहिए। वापस मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय स्टूडेंट।